आज हमारे पास एक अदाकारा शाइना खत्री से जुड़ी 3 बहुत ही दिलचस्प सिनेमा की तरह की कहानियां हैं। जी। ये कहानियां हमें एक छोटे शहर की लड़की से लेकर मुंबई की चकाचौंध दुनिया तक के सफर पर ले जाती हैं। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ ग्लैमर नहीं, बल्कि ये समझना है कि हिम्मत क्या होती है। और एक अवामी शख्सियत के पीछे का इंसान कैसा होता है। बिल्कुल। और ये कि वक्त के साथ साथ ताकत के मानी कैसे बदलते हैं। और ये कहानियां इसलिए भी खास हैं क्योंकि ये एक सीधी लकीर में नहीं चलती। ये हमें किरदार की अलग अलग तह दिखाती हैं। अच्छा। जो किरदार हमें पहली कहानी में एक नाकाबिले शिकस्त चट्टान जैसा लगता है ना, तीसरी कहानी तक हम समझते हैं कि असल ताकत सख्त होने में नहीं बल्कि अपनी कमजोरियों को कबूल करने में है। वाह। ये एक परफॉर्म की हुई बहादुरी से हकीकी हिम्मत तक का सफर है। तो आइए देखते हैं कि इस सफर की शुरुआत कैसे होती है। बिल्कुल। तो पहली कहानी है द मिडनाइट ऑडिशन। साल है 2022। जरा तसव्वुर करें, मुंबई की मूसलाधार बारिश हो रही है और अंधेरी की एक इमारत के बाहर शाइना खत्री खड़ी है। उसका स्याह लिबास भीगा हुआ है और आंखों से मस्कारा बहकर गालों पर लकीरें बना रहा है, जैसे आप कह लें जंग पर जाने से पहले कोई चेहरे पर पेंट करता है। ये तस्वीर ही बहुत पावरफुल है। ये तस्वीर बहुत अहम है। वो एक ऐसे ऑडिशन के लिए आई है जिसे पूरी इंडस्ट्री बहुत बोल्ड कह रही है। यानी एक मुतराज़ा किरदार। जी। लेकिन वो ऑडिशन रूम में दाखिल होने से पहले ही कुदरत उसे उसके ग्लैमर से पाक कर रही है। बारिश उसकी ज़ाहिरी खूबसूरती को धो रही है ताकि अंदर से सिर्फ अदाकारा बचे, सिर्फ वो फनकार। सही। ये एक तरह का इम्तिहान है जो किरदार मिलने से पहले ही शुरू हो गया है। और अंदर का माहौल भी कुछ ऐसा ही है। एक थका हुआ डायरेक्टर जो शायद दर्जनों चेहरे देखकर उकता चुका है, उसकी तस्वीरें देखता है और एक सवाल करता है। क्या सवाल करता है? वो कहता है, तुमने मिस इंडिया एग्जॉटिक जीता था, फिर इस तरह के किरदार के लिए ऑडिशन क्यों दे रही हो? अब ये सवाल सिर्फ तजस्सुस है या कुछ और? नहीं, ये सिर्फ तजस्सुस नहीं है। आपने बहुत अहम नुक्ता उठाया है। ये एक जाल है। ये कहने का एक तरीका है कि तुम्हारी जगह तो रैंप पर है, तुम इस खतरनाक इलाके में क्यों आ रही हो? अच्छा, मतलब वो उसे एक खाने में बंद कर रहा है। बिल्कुल। इंडस्ट्री अक्सर फनकारों को लेबल लगा देती है। ब्यूटी क्वीन का लेबल एक ही वक्त में एक एजाज भी है और एक कैद भी। वो उसे उसी कैद की याद दिला रहा है। लेकिन शाइना का जवाब उस जाल को काट देता है। वो मुस्कुराकर कहती है, मैं मुंबई महफूज खेलने नहीं आई, मैं स्क्रीन को जला देने आई हूँ। वाओ! है ना? ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये इसका ऐलान है, इसका मिशन स्टेटमेंट है। बिल्कुल। स्क्रीन को जला देना एक बहुत ताकतवर इस्तिआरा है। इसका मतलब सिर्फ अच्छी अदाकारी करना नहीं है। इसका मतलब है मैं ऐसी परफॉर्मेंस दूंगी जो लोगों को बेचैन कर दे, जो बहस छेड़ दे। वो कह रही है कि मैं खूबसूरत गुलदान बनने नहीं आई, मैं आग बनने आई हूँ। जी। और उसके बाद जो वो करती है वो उसकी बात को सच साबित कर देता है। हाँ, ये हिस्सा तो और भी दिलचस्प है। डायरेक्टर उसे स्क्रिप्ट देता है, कहता है सिर्फ एक सीन, एक मौका, कोई दूसरा टेक नहीं। शाइना स्क्रिप्ट पर एक नज़र डालती है और फिर उसे आराम से एक तरफ फेंक देती है। ये एक ऐसा लम्हा है जो या तो आपको स्टार बना सकता है या आपका करियर ख़त्म कर सकता है। और ये सिर्फ खुद एतमादी नहीं है, ये एक नफ्सियाती चाल भी है। स्क्रिप्ट फेंककर वो डायरेक्टर को ये पैगाम दे रही है कि आपने जो किरदार कागज पर लिखा है वो महदूद है, असली किरदार मेरे अंदर है। वो कह रही है कि मैं आपको करके दिखाती हूँ। बिल्कुल। इससे वो कंट्रोल अपने हाथ में ले लेती है। अब ये ऑडिशन नहीं रहा, ये एक परफॉर्मेंस बन गई है। और क्या परफॉर्मेंस थी! जरा बताते हैं कि कैमरा ऑन हुआ और अगले 3 मिनट तक बगैर किसी कट के उसने ऐसी अदाकारी की कि कमरे में मुकम्मल सन्नाटा छा गया। वो किरदार बन गई थी, अदाकारी नहीं कर रही थी। हाँ, जब लाइट्स चलीं तो डायरेक्टर कुछ देर खामोश रहा और फिर उसने सिर्फ इतना कहा, तुम कल से शुरू कर रही हो। ये सिर्फ एक किरदार जीतने से कहीं ज्यादा बड़ा लम्हा है। ये अपनी शराइत पर इंडस्ट्री में दाखिल होने का लम्हा है। उसने साबित कर दिया कि उसका टैलेंट किसी स्क्रिप्ट का मोहताज नहीं। सही। उसने उसूल तोड़े और कामयाब हुई। और कहानी का इख्तिताम इस तस्वीर को मुकम्मल करता है। वो बाहर बारिश में निकलती है, भीगी हुई लेकिन फाते,
ये जो नाकाबिल तस्खीर होने की शबीह है ना, यहीं से बनना शुरू होती है। तो पहली कहानी हमें एक ऐसी शाइना दिखाती है जो किसी चट्टान की तरह मजबूत और निडर लगती है। लेकिन क्या कोई इंसान वाकई इतना मजबूत हो सकता है? या ये भी एक किरदार है जो वो दुनिया के लिए अदा कर रही है? हाँ, और दूसरी कहानी इसी सवाल की तहों में जाती है। बिल्कुल सही। दूसरी कहानी का नाम है द साड़ी एंड द सीक्रेट। मंजर है फिल्म पहरेदार 3 की कामयाबी की पार्टी का। माहौल में कामयाबी का नशा है। ऐसे में शाइना देर से पहुंचती है। और इसकी एंट्री भी एक इवेंट है। जी, उसने एक गहरे मरून रंग की साड़ी पहनी है जो जराए के मुताबिक खतरनाक हद तक नीचे बंधी है। ये साड़ी सिर्फ एक लिबास नहीं लगती, है ना? ये भी एक बयान है, एक तरह से तवज्जो को काबू करने का हथियार। बिल्कुल। जैसे ही वो अंदर आती है, सारी नजरें, सारी सरगोशियां उसी की तरफ मुड़ जाती हैं। वो जानती है कि लोग क्या सोच रहे हैं। और वो इसे एंजॉय कर रही है। जी, ये उसकी पहली कहानी वाली शबिया को मजीद पुख्ता करता है। लेकिन फिर कहानी एक नया मोड़ लेती है। वो भीड़ से निकलकर बैल्कनी में एक नए अदाकार के साथ खड़ी है। वो अदाकार कहता है, तुम हर चीज को इतनी आसानी से करती हुई लगती हो। और यहाँ शाइना का जवाब पहली बार उसकी मजबूत शख्सियत के पीछे झांकने का मौका देता है। वो हंसती है और कहती है, एफर्टलेस नजर आना ही सबसे मुश्किल काम है। बहुत गहरी बात है। छोटा सा जुमला है, लेकिन इसमें पूरी ग्लैमर इंडस्ट्री की हकीकत छुपी हुई है। ये नहीं देखना चाहते कि उस परफेक्शन के पीछे कितनी रातों की बेआरामी, कितने रिजेक्शंस हैं। कितनी मेहनत है। हाँ, इस एक जुमले से शाइना पहली बार तस्लीम करती है कि जो कुछ नजर आता है वो मुकम्मल सच्चाई नहीं है। ये उसके नाकाबिले तस्खीर खोल में पड़ने वाली पहली दरार है। वो दोनों घंटों बातें करते हैं, ख्वाबों के बारे में, शोहरत की कीमत के बारे में। और फिर वो नया अदाकार वो सवाल पूछता है जो शायद सबके जहन में होता है। क्या तुम वाकई इतनी ही निडर हो जितनी स्क्रीन पर नजर आती हो? और ये कहानी का सबसे अहम लम्हा है। अब उसके पास दो रास्ते हैं। या तो वो अपनी बनाई हुई शिब्या को कायम रखे या फिर वो सच बोले। और वो दूसरा रास्ता चुनती है। जी, वो शहर की रोशनियों को देखती है और कहती है, निडर नहीं, मैंने सिर्फ ये फैसला किया है कि डर मेरी कहानी नहीं लिखेगा। वाह, ये तो बहुत ही गहरी बात है। मैंने सिर्फ ये फैसला किया है कि डर मेरी कहानी नहीं लिखेगा। मतलब डर का वजूद है, वो उसे मान रही है। हाँ, लेकिन वो कह रही है कि इख्तियार मेरे पास है, डर के पास नहीं है। ये निडर होने से कहीं ज्यादा ताकतवर बात है। यही इस किरदार की पेचीदगी है। ये निडर होने और डर को काबू करने के दरमियान फर्क को वाजे करता है। निडर होना एक अफसाना है। हिम्मत का मतलब है डर के बावजूद कदम उठाना। यहाँ शाइना हमें अपनी इंसानियत दिखाती है। जी, वो बताती है कि पहली कहानी में जो निडर जंजू नजर आई थी वो एक परफॉर्मेंस थी। असली इंसान वो है जिसे डर लगता है, लेकिन वो उस डर को खुद पर हावी नहीं होने देता। और कहानी के आखिर में वो एक और दिलचस्प काम करती है। जाने से पहले वो जानबूझकर अपनी साड़ी का पल्लू थोड़ा सा सरकाती है और मुस्कुरा के चली जाती है। इसका क्या मतलब हो सकता है? ये एक मास्टर स्ट्रोक है। उसने अभी अभी अपने डर का इतराफ किया है, लेकिन फौरन बाद उस छोटे से इशारे से वो सबको याद दिलाती है कि कंट्रोल अब भी उसी के हाथ में है। अच्छा, और यही पूरा असरारपन हमें तीसरी और आखिरी कहानी की तरफ ले जाता है। जी, तीसरी कहानी का नाम है द लास्ट रील। अब हम साल 2029 में हैं। शाइना खत्री अब सिर्फ एक स्टार नहीं, एक लेजेंड बन चुकी है। मंजर है एक ठंडे, खाली एडिटिंग रूम का, जहां वो अपनी सबसे मुतनाज़ा फिल्म का फाइनल कट देख रही है। ये फिल्म हरियाणा की एक लड़की की कहानी है जो जेब में सिर्फ 5,000 रुपए लेकर शहर आती है। तो जाहिर है कि ये उसी की कहानी है। वो स्क्रीन पर अपने माजी को देख रही है। उसका लिबास भी यहाँ बहुत अलामती है। ना कोई चमकदार लिबास, ना डिजाइनर साड़ी। एक सादा सफेद कुर्ता पहना हुआ है, कोई मेकअप नहीं। जी, जैसे वो अपने बनाए हुए तमाम खौल उतार कर आई हो। फिल्म खत्म होती है तो उसका प्रोड्यूसर अंदर आता है। वो बहुत मुतासिर है, कहता है ये एक शाहकार है, लेकिन हमेशा एक लेकिन होता है। हाँ, वो कहता है फिल्म का इख्तिताम, क्या तुम वाकई ये दिखाना चाहती हो? ये बहुत खाम है, रॉ है। ये खाम या रॉ लफ्ज बहुत अहम है।
प्रोड्यूसर दरअसल कह रहा है कि ये बहुत ज्यादा सच्चा है, बहुत ज्यादा तकलीफदेह है। ये लोगों के जहन में तुम्हारी जो लेजेंड वाली शबिया है, इसे तोड़ देगा। बिल्कुल। वो उसे मशवरा दे रहा है कि अपनी शबीहा को बचा लो, अपनी कमजोरी मत दिखाओ। ये उसके कैरियर का सबसे बड़ा इम्तिहान है। क्या वो शाइना खत्री के ब्रांड को बचाएगी या अपनी सच्चाई को? और इसका जवाब उन दोनों कहानियों के सफर को एक मंजिल देता है। वो खाली स्क्रीन को देखते हुए कहती है, मैंने सालों ये दिखावा किया कि मुझे डर नहीं लगता। ये दिखावा किया कि हर शूट के बाद मैं अकेले में रोती नहीं थी। ये दिखावा किया कि लोगों के तबसरे, उनकी बातें तकलीफ नहीं देती। ये एक बहुत बड़ा एतराफ़ है। ये एक मुकम्मल दायरा है। पहली कहानी में वो एक नाकाबिले शिकस्त तस्वीर पेश करती है, दूसरी में वो तस्लीम करती है कि उसे डर लगता है, और यहाँ वो ना सिर्फ अपने डर बल्कि अपनी तकलीफ, अपनी नाकामियों और अपने आंसुओं को भी कबूल कर रही है। वो दिखावे के हर पर्दे को गिरा रही है। जी। और फिर वो प्रोड्यूसर की तरफ देखती है और कहती है, इस बार मुझे सच चाहिए। उन्हें ग्लैमर के पीछे की लड़की देखने दो। वो जो लड़ी, वो जो कभी हारी भी, वो जो फिर भी खड़ी हो गई। ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाला लम्हा है। बिल्कुल। और इस लम्हे में उसका वो मशहूर जुमला, शाइना खत्री महफूज नहीं खेलती, एक बिल्कुल नया और गहरा मतलब इख्तियार कर लेता है। अच्छा, वो कैसे? पहले इसका मतलब था कि वो बोल्ड किरदार करती है। अब इसका मतलब है कि वो जज्बाती तौर पर ईमानदार होने का खतरा मोल ले रही है। अब महफूज ना खेलने का मतलब अपनी खाम हकीकत को दुनिया के सामने पेश करना है, जो शायद सबसे बड़ा खतरा है। तो अगर हम तीनों कहानियों को एक साथ देखें, तो शाइना का सफ़र एक सतही बहादुरी से गहरी हकीकी ताकत की तरफ है। पहली कहानी में उसकी हिम्मत मुतासिर करती है, लेकिन तीसरी कहानी में उसकी हिम्मत काबिल तकलीद है। बिल्कुल। इसकी असल ताकत अपनी खामियों को दुनिया के सामने लाने में है। इसका सफ़र हमें सिखाता है कि ताकत का मतलब हमेशा जीतना या निडर होना नहीं होता। जी, कभी कभी ताकत का मतलब ये कबूल करना होता है कि आप टूटे हुए हैं, आपको डर लगता है, लेकिन आप फिर भी खड़े हैं। इसकी पहली कहानी की शबिया एक पोस्टर थी, लेकिन उसकी आखिरी कहानी की हकीकत एक आईना है, जिसमें हम सब अपना अक्स देख सकते हैं। वाकई, उन कहानियों ने शाइना खत्री के किरदार को बहुत खूबसूरती से बयान किया है। एक ऐसी अदाकारा जो स्क्रीन पर आग लगाने आई थी और आखिर में उसने अपनी सच्चाई से लोगों के दिलों में जगह बना ली। और ये हमारे सामीन के लिए एक सोच छोड़ जाता है। एक ऐसी दुनिया में जहां सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी जिंदगी की बेहतरीन तस्वीर पेश कर रहा है, अपनी कामयाबियों के पीछे की जिद्दोजहद, नाकामियों और खाम सच्चाई को दिखाने में असल ताकत क्या है। जब हम ये तस्लीम कर लेते हैं कि मजबूती खौफ और नाकामी के साथ भी वजूद रख सकती है, तो हमारी नज़र में ताकत की तारीफ कैसे बदल जाती है।